हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए आज देखते हैं, हम साइंस के कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे जो कि बीपीएससी में पूछे गए हैं सारे, और देखेंगे हम उसी को। चलिए सबसे पहले आज 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है उसके बारे में देखेंगे। ए, रीढ़ की हड्डी खोपड़ी हाइपोथैलेमस। बी, कॉर्ड खोपड़ी सेरिब्रम। सी, पोन्स मेडुला सेरिबेलम। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक मिनट, थोड़ा सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ट्रेकोमा रोग का संबंध है ए, फेफड़ों से। बी, कान से। सी, आंखों से। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, आंखों से। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। बी, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। सी, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? ए, किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर। बी, शरीर में रोगजनक पर सीधे हमला और उन्हें नष्ट करके। सी, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। डी, सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? ए, जीवित चिन्ह SARS को V2 वायरस प्रवेश कराकर। बी, एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश कराकर। सी, SARS को V2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश कराकर। डी, SARS को V2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जीवित चिन्ह SARS को V2 वायरस प्रवेश कराकर। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित हैं? तो मिलान करने वाला है। एक में एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार। 2, एंसोमीनिया खाने का विकार। डी, डिस्पेनिया सांस की तकलीफ। ए, एनोसीमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही से चुनिए। तो ए में दिया है केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 3 और 4। डी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल 3 और 4। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है टेनियाइसिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। 2, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस्कोसिस NCC कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, केवल 1 और 2। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हिटाइटाई रोग किसके कारण होता है? ए, पारा। बी, लोहा। सी, कैडमियम। डी, उपयुक्त में से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैडमियम के द्वारा। चलिए 9 नंबर का देखते हैं। निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में एथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है?
ए एंटीपायरेटिक, बी एंटीसेप्टिक, सी एंटी एलर्जिक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी जलीय विश्लेषण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अपचयन। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? ए 6, बी 8, सी 12, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 8। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? ए 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की, बी 70,000 प्रजाति जीवों की एवं 50,000 प्रजाति वनस्पति की, सी 50,000 प्रजाति जीवों की एवं 40,000 प्रजाति वनस्पति की, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? ए औषधीय प्रभाव, बी आणविक लक्ष्य, सी रासायनिक संरचना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, आणविक लक्षण। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक में क्या है? आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। दूसरा में इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। 3 में आदित्य L1 में यान के डेक पर 1 मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है। 4 में आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 1, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, तीनों चीज करेगा ये। ठीक है, चलिए 15 का देखते हैं। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में के लिए किया गया जाएगा। ए दूरसंचार के लिए, बी पड़ोसी देशों के सैन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए, सी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? ए 15,000 किलोमीटर, बी 35,000 किलोमीटर, सी 981 किलोमीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जियो स्टेशनरी उपग्रह का अनुमानतः ऊंचाई जो होती है 22,300 मील या 35,800 किलोमीटर होती है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? ए कैंसर, बी अल्जाइमर, सी एड्स, डी उपयुक्त से अधिक, ई उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कैंसर। चलिए 18 नंबर का देखते हैं। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? ए 10 अगस्त 2023, बी 15 अगस्त 2023, सी 23 अगस्त 2023, डी उपयुक्त से अधिक, ई उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 23 अगस्त 2023। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का थोड़ा सा छोटा है, इसको देख लेंगे बढ़िया से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। ए 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन, बी
23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। सी 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन। डी उपयुक्त में से अधिक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। ए गगनयान, बी आकाशयान, सी ब्रह्मयान, डी उपयुक्त में से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ए गगनयान। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? ए डिहाइड्रोजेनेसिस, बी इलेक्ट्रोलाइसिस, सी निर्जलीकरण, डी उपयुक्त में से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिख सकती है? ए एआई, बी डीप फेक, सी चैटबॉट, डी उपयुक्त में से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एआई। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? ए शब्द प्रति इंच, बी प्रहार प्रति इंच, सी बिंदु प्रति इंच, डी उपयुक्त में से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिंदु प्रति इंच। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि ए टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, बी जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, सी जिंक टीन से महंगा है, डी उपयुक्त में से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। ए L1, बी L2, सी L3, डी उपयुक्त से अधिक, ई उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए L1। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, बी दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक, सी न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना, डी एक प्रसिद्ध थीम पार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ए सोफिया, बी एटलस, सी पेपर, डी ऑप्टिमस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्टिमस। चलिए 28 का क्वेश्चन देखते हैं। HMX का पूर्ण रूप क्या है? एक हाई मोल्टिंग एक्सप्लोसिव, दो हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन, तीन हैज मोनोटाइजिंग जेनो करेंसी, चार में हर मेजिस्टिस एक्सप्लोसिव। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 1, डी 1 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी केवल 1। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई ChatGPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है? ए ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज, बी GUID पार्टीशन टेबल, सी ग्रूव्ड बैकबोर्ड टेस्ट, डी जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर। 29 का क्या हो जाएगा? डी जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर। चलिए 30 का देख लिए, 30 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? एक कोबरा, 2 पाइथन, 3 स्किलर, 4 जावा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। तो अब आगे देखते हैं।
31 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? 1. इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 2. एज कंप्यूटिंग। 3. नेटवर्क स्लाइसिंग। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 और 3। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, मतलब मिलान होना है। तो ए में क्या दिया है? ए कैसनी ह्यूजेंस, बी जूनो, सी ऑर्टिमस, डी वेरिटास। सूची 2 में क्या है? 1 में बृहस्पति, 2 शनि और उसके वलय, 3 शुक्र, 4 मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 32 का ए का 2, मतलब कैसनी ह्यूमेज का क्या हो जाएगा? शनि और उसके बल है। बी का 1 जूनो का हो जाएगा बृहस्पति, ऑर्टिमस का हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और वेरिटास का हो जाएगा 3 शुक्र। चलिए 33 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? ए फोटोवोल्टिक सेल, बी फोटो सर्जक सेल, सी फोटो डायोड, डी उपयुक्त में से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए फोटोवोल्टिक सेल। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1 गीगाबाइट बराबर होता है ए 1024 KB, बी 1024 MB, सी 1024 GB, डी उपयुक्त में से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 1024 MB। तो आज हमने 34 क्वेश्चन देखे जो विज्ञान और साइंस से रिलेटेड ही थे, और भी कल हम देखेंगे जो कि अब जीके और जीएस दोनों मिला हुआ क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग को मेरे अनुसार से सही लगा होगा, आप लोग को भी अच्छा ही लगा हो। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें।